वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, आपका सफ़र वज़न कम करने का कब और कैसे शुरू हुआ? यार इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और ठीक है। मेरा फ़ैट पहले तो आई यूज़ टू बी वेरी स्किनी और मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती थी और मैं बहुत सही मेरा वेट जाता था, लेकिन वंस आई गॉट मैरिड और बच्चों के साथ साथ मेरा वेट बढ़ता गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी आई गॉट 4 किड्स। तो सी सेक्शंस भी हैं? नहीं, नॉर्मल हैं, सारे नॉर्मल हैं। नॉर्मल है, लेकिन वेट फिर आपका वैसे रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया? बंद हो गया। जैसे 20s में थोड़ा डाइट, कॉफ़ी, एक्सरसाइज करो तो हो जाता है, में आ बट जाता है। आफ्टर 35 आई रियलाइज कि उसके बाद मेरा वेट नहीं गिर रहा था। अच्छा। मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, बहुत टफ एक्सरसाइजेस भी की, जिम भी किया। जिम में क्या क्या करती थी, थोड़ा बताएंगी? जिम में वर्कआउट्स होते हैं, जैसे कार्डियो होता है सारा, उसमें जंपिंग जैक्स और सबसे हार्ड वाला जो होता है, हार्ड वाला भी आपने किया? जी बिल्कुल। और क्योंकि आपका मेन एरिया जो प्रॉब्लम का है वो लोअर टमी एंड लेग्स है मेरी। लेग्स हो गई, थाइस और लव हैंडल्स। जी, लव हैंडल्स। और प्राइमरीली आपका यही जो मिड सेक्शन होता है ना, डिलीवरी वाला जो, जी बिल्कुल, वो ज्यादा मेरा इफेक्ट हुआ है। इसका जो इफेक्ट ऊपर से मैं हमेशा ठीक रही हूँ। तो मैंने जितना आपका बातचीत किया, आई हैव रियलाइज्ड दैट यू हैव गॉन miles away from a normal person as compared to a normal woman, understanding the diet and carbs and keto. Exactly, I've done everything. And you can be a trainer now yourself. Yes, I can. Perfectly. Really, I can, exactly. But what is your read of this journey के जिम और एक्सरसाइज does, मुझे भी ये लगता है कि 30 प्रेगनेंसी फैट को उतारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है विद अ बिजी लाइफस्टाइल। बिल्कुल जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ एरियाज हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया मेरे लोअर पार्ट्स हैं, मेरे कुछ लोअर बॉडी थी मेरी जी। ये मैंने बहुत एक्सरसाइज की, डाइट्स भी की, हर लोगों ने बड़ा कुछ बताया, मशीन्स भी बताई कि मुझे यूज़ करें तो आपकी चीज़ कम हो जाएगी, लेकिन ये जो मेरा बल्ज था साइड पे, ये मेरा नहीं ख़त्म हुआ। और वन डे आई रियलाइज व्हेन आई सॉ योर मूवी, आपका जो क्लिप आया हुआ था, ऐड आया हुआ था, आपने उसे बताया कि जो स्टबर्न फैट होता है, बिकॉज थ्रू आउट माई लाइफ आई डिडंट रियलाइज दैट कि दिस इज माई स्टबर्न फैट। मैं ये कभी खत्म, आई थॉट, मुझे हमेशा लोगों ने मिसगाइड किया कि नहीं आप एक्सरसाइज से बहुत इजीली खत्म कर देंगी, बट आई ट्राइड सो मैनी इयर्स बट आई कुडंट डू दैट। ऑलमोस्ट कितने साल आपने ट्राई किया? ऑलमोस्ट समझे 7 years तो आप कर लें। 7 years. And I have seen you a very dedicated person. Yes. As a doctor मुझे 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते। I have a read about my clients. Exactly. तो you are a very dedicated and thorough read करके आप, एक्शन भी आपका बहुत persistent होता है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन किया फिर 6 दिन केक खा लिया। No, and no. You know, you're a very I was never like that. disciplined person in yourself. Exactly. तो आपने कैविटेशन थेरेपी, फैट फ्रीजिंग, ये लाइपो वगैरह इनका नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा जी, फैट फ्रीजिंग भी कराया, बिकॉज मैं इससे बहुत डिप्रेस थी, डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं इतना वर्कआउट करती थी कि दोपहर को शाम को मेरे किसी से बात करने को दिल भी नहीं चाहता था। अच्छा। मैं इतनी टायर्ड हो चुकी होती थी कि उस ना, तो उसके साथ मेरे साथ मेरा डिप्रेशन लेवल भी बढ़ता गया। अच्छा, वो डिप्रेशन पे ज़रा बात करें, फैट के साथ और इतना सब कुछ करने के बाद हाउ, और डिप्रेशन को उस टाइम पे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता आपके इर्द गिर्द? जी बिल्कुल नहीं कर रहे होते, और फैमिली वाले तो आपको कह रहे होते हैं यूर ओके, आप इसको, और फिर हमारा एक साइकी है कि जी वंस यू आर मैरिड तो आपको कोई जरूरत नहीं अपने आप को मेंटेन करने की। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ी साइकी है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत गलत साइकी है। दिस इज़ योर लाइफ, यू शुड लव योर सेल्फ। आपकी अपनी लाइफ है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको अपने आप को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। यू फील गुड। व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू सी माई टमी एंड दिस बल्ज, दिस, मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में चल जाती थी। कोई कपड़ा नहीं पहनने को दिल करता, नहीं पहनना मेकअप करने को दिल नहीं करता। एग्जैक्टली, वो नहीं सब कुछ करना। फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ इज द मेजर। और फिर मैंने देखा है कि बहुत सारी खवातीन उसी पॉइंट से फिर इमोशनल ईटर बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट ईटिंग, बच्चों का बचा हुआ, इधर से मीठा खा लिया, बिकॉज उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा ना। हाँ। कोई शादी है तो सोशल आइसोलेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। यू स्टॉप गोइंग एंड मीटिंग फ्रेंड्स और सोशलाइज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक जजमेंटल एटीट्यूड भी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। मोमेंट आप एंटर होते हैं, सबसे पहले तुम मोटी हो गई, तुम काली हो गई, तुम टैन हो गई, और इन चीज़ों से ज़्यादा वो फोकस आपकी बॉडी पे कर रहे होते हैं, और वो आपको बताते हैं कि दिस, तुमने इस जगह से ज़्यादा गेन कर लिया है। तो दैट इज मोर एम्बैरेसिंग कि आप इतना तैयार होकर जा रहे होते हैं और आपको एकदम स्नब कर दे सामने। ये हमारे यहाँ ज़्यादा है, ये हमारे नहीं है इतना। लेकिन उसका भी एक पॉइंट है कि अपने आप को बड़ा मैंने चेंज किया, क्योंकि मैं पहले उससे बड़ी कॉन्शियस हो जाती थी लोगों की बात सुन के। फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंज ये लाई
कि नहीं, आई शुड लव माई सेल्फ, मैं जो हूँ, वट एवर आई एम, मैं हूँ। अच्छा एक बात बताएं, मैं तो इस पे बड़ी रिसर्च कर रही हूँ, अभी 2-3 साइकोलॉजिस्ट को भी मैंने इनवाइट किया हुआ है, उन्होंने आना है कि व्हाट इज़ द मतलब इसका जुगाड़ क्या हो कि आप अपने आप को लव करना शुरू कर दें। ये बड़ा मुश्किल काम है एज अ मदर, सारी रात भी आप जाग रही हैं बच्चों के साथ, दिन को दिन की ड्यूटीज़ शुरू हो जाती हैं, एंड आई हैव सीन दैट दिस इज़ द ओनली जॉब इन द वर्ल्ड जो सारा साल इतवार को भी चलती है, इट इज़ नॉन पेड जॉब, Exactly. nobody appreciates you। तो इस सारे में लविंग योरसेल्फ काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को आपको सेल्फिश करना आपके क्या टिप्स हैं? मेरा टिप है कि मैंने अपने आप को सेल्फिश किया था। सेल्फिश करें किस तरह? सेल्फिश इस तरह किया कि पहले मैं बच्चों के पीछे भागती रहती थी, उनका खाना, उनका ये कि ठीक है। उस खाने में ये होता था कि उनके खाने के साथ मेरे कोई टाइमिंग्स नहीं होते थे। ठीक है। अब मैंने अपने टाइमिंग्स बना लिए हैं। पहले मैं फैमिली के साथ चलती थी। ठीक है। जी फैमिली ने कहा कोई 2 बजे खा रहा है, कोई 3 बजे खा रहा है, बट मैंने कहा नहीं, मेरा 1 बजे का लंच का टाइम है, आई विल हैव माई लंच। अपना आपने जो प्लान, और अकेले बैठे खाने में फिर गलत खाया नहीं जाता। गलत नहीं खाया जाता। फिर मेरी फीलिंग हो जाती थी तो फिर मैं वाकई गलत नहीं खाती थी बच्चों के साथ। जब आप भरी हुई टेबल पे बैठोगे और आप भूखे भी हो। हाँ, भूखे भी हो। अच्छा, और आपने फिर क्या चेंजेस किए अपनी सोच में और एक्शंस में? एक्शंस में फिर मैंने ये किया कि अपनी एक्सरसाइज के टाइमिंग्स जो कि मेरे पहले भी बड़े थे, बट उसमें ये होता था कोई बच्चे के एग्जाम्स आ गए हैं, कोई गेस्ट आ गए हैं, तो आई यूज्ड टू मिस माय वॉक। बट अब मैंने अपनी फैमिली को रियलाइज करा दिया है कि दिस इज माय जिम टाइम, दिस इज माय वॉक टाइम, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, आई विल गो। छोड़ूंगी, ठीक है। और मैं अब जिस शादियों पर जाती हूँ, बहुत से टिप्स आपसे भी मैंने लिए कि वो जी आप पहले फिलिंग करके चले जाओ। हाँ हाँ, घर से खाओ। अब मैंने वही कह रही, लाइफस्टाइल आपको टोटली चेंज करना पड़ता है, और मुझे अपने फॉल्ट्स पता चल रहे हैं। You have to prioritize yourself। Exactly। कि भाई मैं ये थी शादी से पहले, हाँ। और मुझे वही बनना है वापस। And this is a very lonely journey। Exactly, it's a lonely journey। ये सारे आपकी अपनी स्ट्रगल है। अपनी स्ट्रगल है, और कोई आपको इसके लिए घर से मोटिवेट नहीं करेगा। नहीं, इसका एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, फिर वहाँ गलत हो जाता है। आप एक्सपेक्ट करते हो, फिर होता नहीं है। मैं तो सबके लिए ये करती हूँ और कोई मेरे लिए नहीं करता, वो नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे। हाँ, जिस दिन आप अच्छे लगना शुरू हो गए उस दिन सब आ जाएंगे। हाँ, सब अप्रिशिएट करना, हाँ जी आपने काम किया, अच्छी लग रही हो। इवन हस्बैंड्स की चेंज हो जाता है आपके साथ। एटीट्यूड दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। वो भी आपके साथ पे दे फील कॉन्फिडेंस, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, दे फील कॉन्फिडेंस कि मेरी बीवी जो है कोई अच्छी लग रही है। और वैसे अगर आप उनसे पूछें, जो मैंने देखा है, तो वो अगर मतलब 240 पाउंड की भी बीवी है तो वो कहते हैं तो मुझे ऐसी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, ऐसी अच्छी लगती हो। अच्छा, इसमें मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जी नॉर्मली ख़वातीन का एक बड़ा बहाना होता है कि जी मैं तो जी मुझे कोई जिम नहीं लेके जाता। मैं बहाना इसलिए कहती हूँ कि औरत घर की क्वीन होती है। जब बच्चे स्कूल चले गए तो आपको एक मैट और 2 वेट्स चाहिए, और सामने टीवी के ऊपर आप अपनी हिट की एक्सरसाइजेस लगा लें। आपके ख्याल में क्या ख़वातीन घर में नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। वो मोटिवेशन वाली बात है ना जी। मोटिवेशन, When you have a motivation, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप you want to do something, then you can do it. You can do it। लेकिन जब आपने नहीं करना होता फिर आप बहाने करते हैं। वो इट्स विद एवरीथिंग। आपने पढ़ना भी है, आपने पढ़ाई भी करनी है, तो आप कहोगे मेरे तो बच्चे हैं, मैं पढ़ नहीं सकती। अपना मील बनाना नहीं है तो नहीं बनाना, नहीं कर सकती। आप तो बनाती हैं अपना मील? मैं खुद बनाती हूँ। मैं अपनी सैलेड्स अपनी खुद बनाती हूँ, अपनी स्वीट्स बनाती हूँ, अपने लिए खीर बनाती हूँ, स्टीविया वाली खीर बनाती हूँ। कुक भी नहीं बना के दे सकते, नहीं, खुद ही देखना होता है। इवन मैं अपना कावा भी बनाती हूँ तो आई मेक इट माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट देम कि कभी वो कलौंजी ज्यादा डाल देंगे या वो कावा ज्यादा डाल देंगे, तो आई डोंट ट्रस्ट देम। सो आई मेक माई मील माई सेल्फ एंड आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग माई मील सो मच। और मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स ऑल योर हेड, वट एवर यू टेल योर माइंड you will go that. So what you tell your mind all day? All day I'll tell them कि I'm enjoying my food. Pहले I used to take it as a punishment for me. So I'm having salads. Oh my God, I'm missing so much. No. मैंने डोनट नहीं खाया, मैंने केक नहीं खाया, मैंने फ्राइड समोसा नहीं खाया। But now when I've told my mind that I don't have to eat it, there's no मतलब इसमें तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों को। कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है। I'm not giving anything to my body. तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, फिर आप अच्छी चीजें डालना शुरू करते हैं। आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर फॉर माय स्किन, फॉर माय स्टमक, मैं हर चीज के लिए कि मैं अच्छी फ्रेश रहूं। अच्छा, यू हैड बीन अ वर्किंग वुमन ऑल योर लाइफ पहले, लेकिन बच्चों के बाद आपने छोड़ा। जी जी बिल्कुल। अब मैं ख़वातीन को बताती हूँ कि जो ख़वातीन घर में होती हैं ना, वो तो बिल्कुल जैसे हम बाहर होते हैं ना, हमें एक प्रॉपर कप ग्रीन टी का नहीं मिलता। जैसे हम चाह रहे होते हैं, कलौंजी, दालचीनी, मेथी दाना, वहाँ पे एक टी बैग के ऊपर पानी डाल के ला देंगे। सैलेड, जो घर में बैठा है उसके पास घर में जिम भी है, उसके पास घर में पूरा किचन उसके हाथ में है, इंग्रेडिएंट्स हाथ में है, लेकिन उठ के बनाने की जो है तपस्या है, जी बिल्कुल, उसके लिए आपको
तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई नहीं कर सकती। आप तो बनाती हैं अपना मैं मील अपना अलग भी से? खुद बनाती हूँ, मैं क्या अपनी क्या सैलड बनाती सैलड्स अपनी खुद बनाती हूँ, अपनी स्वीट्स बनाती हूँ, अपने लिए खीर बनाती हूँ, स्टीविया वाली खीर वो बनाती कुक हूँ। भी नहीं बना के दे सकते, नहीं आपको नहीं खुद ही देखना होता इवन है। मैं अपना कावा भी बनाती हूँ तो आई मेक इट माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट देम कि कभी वो कलौंजी ज़्यादा डाल देंगे या वो कावा ज़्यादा डाल Exactly, देंगे, exactly, तो आई डोंट ट्रस्ट देम, सो आई मेक माई मील माई सेल्फ एंड आई हैव स्टार्टेड एंजॉइंग माई मील सो मच। और मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स ऑल योर हेड, वट एवर यू टेल योर माइंड you will So go that. what you tell your mind all day? All day I'll tell them कि I'm enjoying my food. Well, I used to take it as a punishment for me. So I'm having salads. Oh my God, I'm missing so much. No. मैंने डोनट नहीं खाया, मैंने हाँ, केक नहीं खाया, मैंने फ्राइड समोसा नहीं खाया। But now when I've told my mind that I don't have to eat it, there's no मतलब इसमें तो कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों को खाने। न्यूट्रिशन नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है। I'm not giving anything to my body. तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, फिर आप अच्छी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर फॉर माई स्किन, फॉर माई स्टमक, मैं हर चीज़ के लिए कि मैं अच्छी फ्रेश रहूं। अच्छा, यू हैड बीन अ वर्किंग वुमन ऑल योर लाइफ Yes, पहले, exactly. लेकिन बच्चों के बाद आपने छोड़ा। जी जी बिल्कुल। अब मैं ख़वातीन को बताती हूँ कि जो ख़वातीन घर में होती हैं ना, वो तो बिल्कुल जैसे हम बाहर होते हैं ना, हमें एक प्रॉपर कप ग्रीन टी का नहीं मिलता, जैसे हम चाह रहे होते हैं, कलौंजी, दालचीनी, मेथी दाना, वहाँ पे एक टी बैग के ऊपर पानी डाल के ला